ये जो सब्जी पी रही है इसको आप लोग बंद करवा दो, म्यूट कर लो, म्यूट कर दो अपना। ये स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नो सर। अभी नहीं। अच्छा, तो फिर से हम शेयर करें इसका मतलब तभी ना। अब देखिए, यस सर। यस सर। ये मैं सब डाल दिया हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है? यस सर। इसको आप देख लीजिए। और ये, और हम लोग कहाँ थे बताओ? तो अच्छा नहीं आया है ना? यस सर, दिख नहीं रहा इसमें। तो दिख नहीं रहा तो तुम लोग को व्हाट्सएप पर लेकिन दिखेगा। अभी प्रेजेंट हो रहा है तो नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या। ऐसे तो सिंपल में तो दिख रहा था ये। रमेश, यस सर। तो ये कैसे दिखेगा? व्हाट्सएप में तो खोला ये, ले जाओ आके फिर, या तो ये विवेक भेजा है, विवेक। अच्छा, मैं भेजा हूँ, तुम भेजो विवेक कि हम भेजे हैं इसको? सर अभी हमने भेजा है, इसमें कंप्लीट है दिख रहा है। तुम्हारा वाला दिख रहा है? यस सर। हम जो किए हैं ये नहीं दिख रहा है ना? तुम क्या अच्छा ऐसे किए हो पोर्ट्रेट में, मतलब ना एक एक पेज आया है, ठीक है? तो यस सर। तुम्हारा वाला मैं खोल ले रहा हूँ, देख लेता हूँ कि क्या है। बहुत कठिन है भाई पढ़ाना इससे। तुमसे कल ही कहे थे तो तुम भेजे नहीं, तो मैं अपना जो है करना पड़ा मुझे। सर कल भेज दिए थे लेकिन उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था सब। हाँ तो देख रहा हूँ मैं। हाँ ये तुम्हारा दिख रहा है, ये तो पढ़ा जा रहा है, ठीक है? ये सही है। ये अब दिख पा रहा होगा, क्यों भाई? यस सर। हाँ ठीक है। विवेक कहाँ थे भैया? प्रिपेयरिंग और शैम्पू। हम्म, शैम्पू पर थे सर। चलो सेल्फों का आ जाओ। तुम ठीक किए हो ये जिराक्स। शैम्पू में कुछ हुआ है? आर्डली प्रॉपर्टीज ऑफ गुड शैम्पू, या कहाँ तक पहुंचे तुम लोग?
शैम्पू प्रिपरेशन करवाना था सर आपको। अच्छा अच्छा। तुम भी टेढ़ा मेढ़ा सब घींचे हो। तुम हो गया ये लोरिया तो मैंने करा दिया था लास्ट में। तो पेज छोड़ दिए हो क्या? हाँ दिखाओ। नहीं सर। कहाँ सरफेक्टेंट वर्सेस कंसंट्रेशन मेजरमेंट ये आ जा रहा है, हेयर कलरिंग आ जा रहा है, इसमें कहाँ है दिखाओ। और लोग देखो इसमें हम स्क्रॉल कर रहे हैं। कहाँ शैम्पू में है? लोरिया के बाद ये आयनिक हो गया, फिर क्लास 3 एम्फोटिक सर्फेक्टेंट हो गया, क्लास 4 केटानिक सर्फेक्टेंट हो गया, शैम्पू एडिटिव्स हो गया। शैम्पू एडिटिव के बाद कहाँ है ये? इमीन ऑक्साइड्स हो गया, फंक्शनल ग्रुप एडिटिव्स हो गए, वाटर सॉल्युबल इसमें है ही नहीं है। कहाँ है? हेयर कलरिंग आ गया। हम्म नहीं है रमेश। सर 2 मिनट भेज रहे। अब मत भेजो, अब मैं दूसरा शुरू करूंगा, देख लेना उसको। हेयर कलरिंग प्रोडक्ट में कुछ पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे हम लोग? नहीं सर। चलो हेयर कलरिंग शुरू करते। शैम्पू प्रिपरेशन का 2-3 मेथड दिया, उसको देख लीजिए। हेयर कलरिंग प्रोडक्ट में मोस्ट जो है हेयर कलरिंग का जो है 3 टाइप्स दिया है, दैट इज द टेम्पोररी, सेमी परमानेंट, डिपॉजिट, आयली और परमानेंट। ये इतनी तरह के कलर्स हैं। अब क्या है, टेम्पोररी मतलब कुछ दिन के लिए यूज कर लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते चलेगा। सेमी परमानेंट मतलब परमानेंट से थोड़ा सा कम। और डिपॉजिट ओनली डेमी, डिपॉजिट मतलब थोड़ी देर के लिए डिपॉजिट हो जाना। और परमानेंट मतलब एक कलर करा लीजिए 2-4 साल 10 साल के लिए चला जाए। जैसे कि कौन कराया था एक बार क्लास में, एक लड़की कराए थे ना, कौन कराया था? तेज प्रताप हो लाइन पर? सब लोग हो कि चले गए हो तुम लोग? है सर। है सर। है। कौन कलर कराया था ना बीच में? कोई नहीं कराया था? राज? सर हम कब कराए सर? तेज राज प्रताप? कराए थे सर। तेज प्रताप कराया था ना बीच में कोई कलर? सर तेज प्रताप कराया था सर। तो बोलो कहाँ है वो? है नहीं सर। क्या कराए थे, क्या कलर था? कुछ ब्राउन उनका कराए थे ना एक बार तुम? चैनल तो नहीं कराए तो कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर लिखा ऑल परमानेंट हेयर कलर प्रोडक्ट एंड लाइटनिंग सर्टेन आइदर डेवलपर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर एन एल्कलाइजिंग इंग्रेडिएंट पार्ट ऑफ देयर अमोनिया और अमोनियम सब्स्टिट्यूट। मैंने आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मोस्ट ऑफ द कलर्स हैविंग द अमोनिया प्रोडक्ट। द पर्पज ऑफ दिस टू डू रेज द hair fibers, facilitate the formation of tint, bring about the lightning actions of peroxides। अब ये सब तो थियोरेटिकल है। हमें क्या पढ़ना है, एक तो टेम्पोररी हेयर कलर है। अब टेम्पोररी हेयर कलर का क्या है, परमानेंट हेयर कलर का क्या है, और सेमी क्या है। सब थियोरेटिकल है, इसको आप लोग पढ़ो कि टेम्पोररी हेयर कलर में क्या एसिड डाई है, ये है वो है, और परमानेंट में क्या क्रीमी डेवलपर है, इतना इतना बालों में, इसमें कुछ है नहीं। केमिस्ट्री कहीं दिखे तो उस पर आप फोकस होइए। स्पेशल फीचर अब देखिए, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कलरिंग हेयर, ये जरूर पढ़ लेना, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कलरिंग हेयर। अब क्या है, ब्रेकेज ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स, लॉस ऑफ हेयर, ड्राई स्कैल्प्स, बर्निंग, रेडनेस, इचिंग ऑफ ड्राई स्किन, स्वेलिंग इन द फेस एंड ट्रबल ब्रीथिंग। स्वेलिंग फेस तो मैंने कुछ लोगों को खुद ही ऑब्जर्व किया है कि ज्यादा यूज कर लेते हैं और पूरा चेहरा स्वेल हो जाता है।
ईचिंग भी बहुत लोगों को होती है। तो कभी भी अगर यूज करते हैं, कलर यूज कर रहे हैं, तो उसको आप ये जरूर ध्यान रखो कि हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं। थोड़े से पार्ट पर करके आप देख लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रही है। तो इस तरह के ये इसके आउटकम है, ये आप वो जरूर आपको देख लेना पड़ेगा कि ये सब तीनों चारों पांचों जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कर लो, ठीक है। अच्छा, सेफ्टी कंसर्न पर आप उसको देखिए कंपाउंड ये दिया है, सेफ्टी जो थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है इसमें। द डिसीजन ऑफ द चेंज हेयर मे बी द हार्ड वन, सम स्टडी हैव लिंक्ड हेयर डाई विद ए हाई रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स। देखिए हाईलाइट से कैंसर्स भी करा, वाइट अदर स्टडी हैव नॉट फाउंड दिस लिंक। मोस्ट हेयर डाई आल्सो डू नॉट हैव गो थ्रू द सेफ्टी टेस्टिंग एंड अदर कॉस्मेटिक कलर एडिटिव डू बिफोर हीटिंग बिफोर द पर्पज इज दैट। इसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी एडिटिव्स या कलर यूज करते हैं, मैं एक दिन और लेक्चर बताया था कि कोई टेस्टिंग नहीं है किसी पर कि मैं किसी को कलर लगा दें 2 महीना 4 महीना उसको देख लें या 1 साल बाद कोई इफेक्ट हो रहा है तो बस। तो जो कंपनियां हैं वो तुरंत बना रही हैं और बनाने के बाद तुरंत उसकी मार्केट में डाल दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा काज है और हम जा रहे हैं उसको उठा ला रहे हैं। वुमेन आर ऑफन ऑन देयर ओन टाइम टू फिगर ऑन आउट ऑफ द हेयर डाई आर सेफ। व्हेन हेयर डाइज फर्स्ट केम आउट द मेन इंग्रेडिएंट इन कोल तार हेयर डाई यूज कास्ट एलर्जिक रिएक्शन। अब कोल तार का बना दिया उसने, जो कोल तार तो जानते हो क्या होता है? यस सर। तब अब कोल तार का हेयर डाई बना देगा तो कैसा होगा आप अंदाजा लगे। कोल तार हेयर डाई काज एलर्जिक रिएक्शन, सड़कें बन रही इन सम पीपल्स। मोस्ट हेयर डाई आर नाउ मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम सोर्सेज। पेट्रोलियम का तो एक बार सोर्स ठीक है, बट एफडीए स्टिल्स, एफडीए जानते हैं ना, पूछ देता है कभी कभी एफडीए क्या है। कोई लड़का, तुम लोग कॉस्मेटिक पढ़े हो, एफडीए को नहीं सुने हो कभी? एफडीए इज द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसको प्रूफ करती है कि कौन चीज सही है कौन चीज नहीं सही है। वहां पर कोई भी कंपनी से आप प्रोडक्ट बनाए तो एफडीए से टेस्टेड हो जाता है। आप प्रोडक्ट खरीदी तो देखिए कि एफडीए अप्रूव्ड है कि नहीं। तो यही कह रहा है, बट एफडीए स्टिल कंसीडर देम टू कोल टार डाई, मतलब एफडीए ने अप्रूव कर दिया है कि नहीं ठीक है। दिस इज बिकॉज दे हैव सम ऑफ द सेम कंपाउंड फाउंड ऑन दीज ओल्डर डाई। मैंने पहले पाया जाता था उसको अप्रूव कर दिया। कॉस्मेटिक्स मेकर हैव स्टॉप्ड यूजिंग थिंग्स नोन एज काज कैंसर इन एनिमल्स। अब देखिए एक कंपाउंड, इसको याद करना, अंडरलाइन कर लेना। फॉर एग्जांपल्स 4-मेथॉक्सी मेटाफेनिल डाइएमीन, 4-MMP और 4-मेथॉक्सी फेनिल डाइएमीन सल्फेट्स, ये दोनों इसमें बैन है। बोथ आर कॉज द कैंसर, इट्स नो लॉन्गर यूज बट केमिकल मेड ऑलमोस्ट द सेम वे। ये दोनों नोट कर लो, अभी अगर कॉपी कलम हो तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। 4-मेथॉक्सी फेनिल डाइएमीन पूछ सकता है और 4-मेथॉक्सी फेनिल डाइएमीन सल्फेट्स दोनों है। दोनों कंपाउंड कैंसरस काज है, तो ये दोनों को ध्यान रखना है। But chemicals made almost the same way have replaced some of the cancer-causing compound. Some experts feel that these newer ingredients are not very different from things they are replacing. अब जो नया भी बना ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत बड़ा इसको रिप्लेस कर दिया। तो मिला जुला के कहने का मतलब है कि अगर कोशिश किया जाए कि हम लोग हेयर डाई न यूज करें तो ठीक है, क्योंकि इतना इसमें प्रिकॉशंस और ये सब हम कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग को देखना है। और ये 3-4 दिया, डू नॉट लीव द डाई ऑन लॉन्गर देन डायरेक्शन यूज शुड्स। और अब ला दिए, आप रखे हुए कई तो एक्सपायर हो गया। और सबसे बड़ी बात केमिस्ट्री के पीपुल के लिए, हम लोगों के लिए, कि केमिस्ट्री कम से कम इतना एक्सपायरी जरूर देखना चाहिए। किसी भी चीज की एक्सपायरी इसलिए चेक करो कि एक्सपायरी के बाद उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है कंपाउंड का। अब डिकम्पोज होकर क्या बन रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, तो कुछ और वाटर मॉइस्चर से रिएक्शन कर रहा था। दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस कि फॉलो द डायरेक्शन इन द पैकेज, पे अटेंशन टू ऑल काशंस, वार्निंग। कोई पढ़ता ही नहीं, ना काशंस पढ़ रहे हैं हम ना वार्निंग पढ़ते हैं। कीप हेयर डाई आउट ऑफ द रीच द चिल्ड्रन, सभी जानते हैं, बच्चों से दूर रखिए। नेवर डाई योर आईब्रोज और आइस लिसेज। अब पता चला कि हेयर ड्राई है, उठा के आईब्रो पर लगा लिया, पता चला वो भी है। और आईब्रो पर तो इसे भी कुछ नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को जो भी लगाते हैं। आईब्रो में खुद ही छोटा छोटा बाल है और उस पर पता चला कि वो खुद ही अपनी आंख उसको उठा ले रही है, पता चला उसमें 1-1 किलो और उस पर रख दिए, तो एक अननेसेसरी बर्डन है ऑफ आइज। मेरा अपना सोचना है। दिस कैन बी हर्ट योर आइज, योर आइट में बी ब्लाइंड, दिस जो भी रहा है। एफडीए डज नॉट अलाउ यूजिंग देयर हेयर डाई एंड दिस नेवर मिक्स डिफरेंट हेयर डाई प्रोडक्ट। अब पता चला एक पहले का रखा हुआ है, एक दूसरा ला के उसको मिक्स कर दिए। दिस कैन हर्ट योर हेयर एंड स्कैल्प। रिंज योर स्कैल्प्स वेल विथ वाटर आफ्टर डाइंग। वियर ग्लोव्स व्हेन यू आर अप्लाइंग द हेयर डाई। ग्लोव्स कहाँ घर में रखा, हाथ से उठाए अपना करने लगे, हाथ में भी लग रहा है और पता चला बाल में तो लग रहा है, तो बाल तो काला नहीं पता चला, हाथ में भी इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर एक चीज और दिया है, हेयर डाई सेफ्टी प्रोडक्ट्स। सेफ्टी प्रोडक्ट तो पढ़ लीजिएगा। ये कुछ प्रोडक्ट्स है, कभी कभी पूछ देता है। लक्मे का सभी लोग आंख मूंद के उठाते हैं, क्रोमा है, गार्नियर का मैं हर पार्लर में जाता हूँ तो गार्नियर पड़ा रहता है, लोरियल है, वेल बायो टच है, गार्नियर से सब दीज आर द कंपनीज। दो चार कंपनी को जरूर आप देख लेना कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ये हेयर डाई में पढ़ लेना है और आपको ये जो है ये तीनों देख लेना है। टेम्पोररी हेयर डाई क्या है, और परमानेंट क्या है, और सेमी परमानेंट क्या है। ठीक है, इन तीनों को आपको देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। जो है सब में देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड मैंने कह रहा था एक दिन कि हाइड्रोजन परऑक्साइड सब में होता है, और कहीं कहीं आता कहीं 2.1% है, कहीं कहीं ये परसेंट है। ये भी एक डस्ट रिमूवर की तरह हेयर हाइड्रोजन परऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं। ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और जिसमें जिसमें भी फार्मूला दिया है उस फार्मूला को जरूर आपको पढ़ना है। तो 3-4 चीज हेयर डाई में पढ़ लेना है हमको। हेयर डाई में हमको क्या करना है, कलरिंग का ये पढ़ लेना है, हेयर डाइज का थोड़ी से पढ़ लेना, कितने टाइप्स के होते हैं, टेम्पोररी है, सेमी परमानेंट्स है, और डिपॉजिट्स और परमानेंट है। ठीक है, इसके बाद इसके ड्रॉबैक 3 टाइप्स का पढ़ लेना, जैसे टेम्पोररी है, ये हेयर डाई 3-4 टाइप्स की ये भी हैं। और इसके बाद इसकी इफेक्ट पढ़ लेना, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कलरिंग हेयर। ठीक है, स्पेशल फीचर्स पढ़ लीजिएगा, और कौन कौन कंपनियां बना रही हैं इसको भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, ये हेयर डाई में पढ़ लेना इतना। ठीक है, परफ्यूम तो बाद में पढ़ाऊंगा मैं। इसके बाद अब तुम लोग इधर आ जाओ, इन नोट्स को पूरा पढ़ डालिए। कहाँ गए हो, तो नहीं किया क्या? हर्बल बताइए रमेश जी, हर्बल कॉस्मेटिक ये जी क्वेश्चन सर। पिछली बार। हर्बल में और नेचुरल कॉस्मेटिक में क्या डिफरेंस है? सर हर्बल हर्बल कॉस्मेटिक्स में सीधे नेचुरल प्रोडक्ट्स लेंगे। हाँ, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ उसमें नीचे कि हर्बल में भी सब केमिकल यूज कर रहे हैं। नीचे आइए, आप दिखा रहा हूँ मैं। अब इसका क्या किया जाए, इसके कंपोजिशन नीचे आइए आप। ये देखिए, एंटी रिंकल क्रीम दिख रहा है स्क्रीन पर। यस सर। तो ये ऑरेंज फ्लावर ठीक है, बीज वैक्स ठीक है, इमल्सिफाइंग वैक्स भी ठीक है, आलमंड ऑयल ठीक है, लैनोलिन, कोकोनट ऑयल। लैनोलिन क्या है, ऑरेंज फ्लावर वाटर है, और टिक्चर बेंजवाइन और ऑरेंज ऑयल, ये दोनों तो ऐड कर दिया ना इसने। यस सर। तो फिर ये नेचुरल कहाँ रहा, फिर हर्बल कहाँ रहा? फार्मूला दूसरा देखिए, रिंकल लोशन का। ठीक है, ग्रेप्स लिया ठीक है, साइट्रस लेमन लिया ठीक है, और ये टोमेटो से ले लिया, एलवाय फ्रेश जेल ले लिया, ये तो ठीक है। एंटी रिंकल वाला ठीक है ना। सोलेनम लाइक्रोपेरिस्कियम जानते हैं, ये टोमेटो का है प्रोडक्ट। कौन बायो का आदमी है, कौन राज, कौन बायो में है बताओ भाई। यस सर। सोलेनम लाइकोपर्सियम, ये क्या है टोमेटो का? सर बायोलॉजिकल नेम है सर उसका। अच्छा, बायोलॉजिकल लेमन, गुड। तो ये टोमेटो ले लिया, ये तो ठीक है। साइट्रस लेमन ले लिया, ठीक है। ग्रेप्स का ले लिया, ये ठीक है। एलवाय ले लिया, ये तुम लोग बना सकते हो। एलवाय फ्रेश जेल ले लो, और प्रोसीजर मिक्स वेल एंड अप्लाई ओवर द स्किन डेली टू प्रिवेंट रिंकल फॉर्मेशन। तो ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस सर। यस सर। ग्रेप्स का जूस, ग्रेप्स का जूस निकाल लेना है, और लेमन लेना 5 ml, ठीक है, और टोमेटो 20 ml, और एलवाय। एलवाय तो मिल जाएगा कि नहीं कटियार? यस सर मिल जाएगा। ये आता है कहीं प्रोडक्ट है ये? जूस आता है सर इसका। एलोवेरा का ये यस सर, वही एलोवेरा। एलोवेरा, ये फ्रेश जेल। तो जेल भी ले लो, या एलोवेरा का कोई ले लो। ये तो बन सकता है भाई, इसको बनाया जाए, ये बहुत आसान है। क्यों, इसमें तो कुछ नहीं मिलना हमको। ग्रेप्स मिल जाएगा, सीजन आ रहा है, साइट्रस लेमन भी मिल जाएगा, और ये गर्ल्स लोग इसको बनाइए। यस सर। हाँ, इसको तो बना लो। अभी अंगूर आ जाएगा, 1-8 महीने में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। लेमन में मिल जाएगा, इसको बना के। प्रोसीजर भी आसान है, मिक्स वेल एंड अप्लाई ओवर द स्किन डेली टू प्रिवेंट रिंकल। तो मिक्स कर दो इसको, बना के पेस्ट बना के इसको यूज करो। और पहला वाले में, पहला एंटी रिंकल में अगर हम लोग को बनाना है तो क्या क्या करेंगे हम लोग?
बीज वैक्स नहीं मिलेगा, इमल्सिफाइंग वैक्स ये कठिन है, आलमंड ऑयल ये सब तो मिलेगा। दूसरा ठीक है, ये वाला आसान है। ये पिंपल से भी बहुत लोग घिरे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये क्या है? सेलमिला सिल्क कॉटन ट्री थ्रोन पाउडर, ये कहाँ से मिलेगा? नीम पट पाउडर तो मिल जाएगा, लोधरा वाइट पाउडर, यार सही से नहीं किए। ओलिव ऑयल मिल जाएगा, आलमंड ऑयल मिल जाएगा, कोका बटर मिल जाएगा, मल्सीफायर वैक्स मिल, बीज वैक्स मिल जाएगा, बोरेक्स डिस्टिल वाटर। अब देखिए बोरेक्स क्या है बताइए? बोरेक्स तो केमिकल कंपाउंड है ना, केमिकल है। तो फिर यहाँ यूज कर दिया। यही सब तो दिक्कत है, ये सब भी यूज कर दे रहे हैं सब। यहाँ पर आइए, ऑल पर्पज फेस पैक, वुड फाइन पाउडर, चलो सैंड का पाउडर मिल जाएगा। भाई सेकंड क्या है? बालाजी वाले बताओ भाई, यूजर फाइन पाउडर क्या है? ये नेग्रमोथा, अश्वगंधा, अरबिया फाइन पाउडर, टर्मेरिक। फेस पैक भाई बनाओ, कौन है इस लाइन पर? है कोई बालाजी वाले? यस सर। ये पढ़ो बेटा। तो सैंडवुड, सर सैंडलवुड फाइन पाउडर। हाँ दूसरा? सर उशर फाइन पाउडर। ये क्या है? सर उशर का एक पौधा होता है सर वो। सर इसाब। अच्छा तीसरा? नेगरा, सर नगर मोथा फाइन पाउडर। ये भी आता है। मोथा जो यस सर। गेहूं खेत में होता है क्या? वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना मोथे के, वही कुछ और होता है। घास को बोलते हैं सर, वही घास में जो होता है मोथा बोलते हैं। गंधा तो मिल जाएगा। ये शरीबा, और पढ़ो भाई कटियार आगे। तो दूसरा सब फिर है मोजिस्टा फाइन पाउडर, हाँ, फिर अम्बा हल्दी फाइन पाउडर, फिर टर्मरिक फाइन पाउडर। ये सब मिलेगा। मिक्स दिस मिक्सचर इन मिल्क एंड मुल्तानी एंड अप्लाई ऑन द फेस। सर ये एक तरह से सर जड़ी बूटियां हैं सर सारी। हाँ तो ये मिल जाएंगी, मिल जानी चाहिए। कुछ दो तो पैक बनाओ, एक पैक बनाओ और एक एंटी रिंकल बना लिया जाए, दो तो बनाओ तुम लोग कम से कम। ये लैनोलिन भी लेना है। लैनोलिन का फार्मूला आलमंड और सोयाबीन फ्लोर्स और कोल्ड वाटर। जैसे आई क्रीम फॉर डार्क सर्किल अंडर द आईज, ये बहुत लोग इससे है। ये अब देखो रमेश, तुम लेफ्ट वाला कैसे किए हो जिराक्स? कि तुम वो किताब से ही यार गलत। वो फोटो कॉपी में ही वैसा है, बुक उतनी मुड़ नहीं पाई है इसलिए। ये देख लो, आई क्रीम वगैरह ये सब इसको कुछ बताना नहीं है, इसको तुम लोग पढ़ डालो यार, कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, हर्बल क्रीम है, तो कुछ बताने लायक कुछ नहीं हमें। और ये जो तुम देखो, अभी तुम हमसे आके फिर से जिराक्स ले जाओ। अब देखो ये चीज तुमने इंपॉर्टेंट हर्बल कॉस्मेटिक्स, ये टेबल ही नहीं सही से दिए हो। मैं भेजा हूं ना, उसमें देख लेना। ठीक है, मेरा तो गया है ना तुम लोग पास। यस सर। मैं फिर से इसको स्कैन किया था। ये हर्बल कॉस्मेटिक का आप लोग देख लो। देखो वैनिसिज क्रीम है, विस्टेरिक एसिड यूज कर लिया, बोरेक्स क्रिस्टल यूज किया, सोडियम कार्बोनेट यूज किया, तो हर्बल कहाँ रहा ये है? और टॉपिक हर्बल के तहत ये पढ़ा रहा है, ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगी कि हर्बल क्या है। हर्बल में ये केमिकल यूज कर रहा है, ये हर्बल नहीं। जो प्योर हर्बल होंगे वही यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर फेस लोशन में एलम, जिंक सल्फेट, ग्लिसरीन, बेंजोइन्स, रोज एक आध को ये कर क्या रहे हैं सब, समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। कर ये रहे हैं सब कि हर्बल के नाम पर एक दो प्रोडक्ट हर्बल का डाल रहे हैं, उसके बाद फिर केमिकल डाल दे रहे हैं। क्या समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसको हम लोगों को सार्ट करके हम लोग जो बनाएंगे वो तो हर्बल बनाएंगे पूरी तरह से, जो हर्बल रहेगा। जैसे कोकोनट है, ये पेरू है, सैंडाल है। ये नयागंज में एक है मार्केट, वहां पर वो जो है वो लेंगे हम लोग, वहां पर वहां से मंगवा लेंगे हम। हमारे बच्चे गए थे वहां पर, इसको पढ़ डालिए आप लोग, बहुत कुछ नहीं है। बताइए इसमें कुछ है बताने लायक? हमें तो नहीं लगता है। तो लोग जितना कॉस्मेटिक में सब पढ़ डालो, नोट्स मैंने दे दिया है। हर्बल एंटीऑक्सीडेंट थोड़ा सा पढ़ लेना। ये हर्बल एक्सीडेंट में, एंटीऑक्सीडेंट में पूरा नहीं किए हो क्या रमेश?
Other organisms, especially plants, evolves mechanism for the protection against the oxidative stress. These protective mechanisms provide interesting chemical that can be extracted to typical. ये सब क्या है? Antioxidant, botanical quench, single oxygen reactive oxygen species such as superoxide anion, hydroxyl radicals, fatty peroxides. जहां भी केमिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से जरूर पढ़ लीजिए, जैसे हर्बल एंटीऑक्सीडेंट में तो ये पढ़ डालो, इसके कुछ फार्मूला कुछ के बनाने के लिए जितना पढ़ सकते हो कोकोनट, जैसे पॉपुलर हेयर टॉनिक्स है तो ये पॉपुलर हेयर टॉनिक्स में जैसे पढ़ लेना, आंवला है बताया था, हिना है, ये सब तो हम कुछ बताए थे, जैस्मीन है, फ्लावर्स है, ये सब है ना। केसराज देखो हेयर ऑयल आता है ना, केसराज का आता है मार्केट में बिकता है। रिंगराज है, मेहंदी है, आंवला है, और ये सब दुनिया भर के कंपाउंड्स हैं। ये इसको एक बार देख लो, ठीक है। और परफ्यूम में क्या पढ़ना हम लोगों को है, परफ्यूम में जो है हम लोगों को पढ़ना है ये, ऊपर चलो। पहले में परफ्यूम में तो तुम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ लेना, उस सब में कॉमन आएगा। नॉर्मल परफ्यूम करेंगे तब भी वही बताना, ये परफ्यूम करेंगे तो भी बताना, इसमें कुछ नहीं। हर्बल वर्बल में बहुत ज्यादा कहाँ गए, परफ्यूम थोड़ा सा नया है, इसमें काफी कंपाउंड है परफ्यूम। ये एडवांटेज से परफ्यूम का शुरू करा, एंजॉय द विफिंग्स फ्रेग्रेंस एज वेल परफ्यूम पर्सन। परफ्यूम्स और इत्र में क्या डिफरेंस है, ये पूछा था पिछले साल। सर सर परफ्यूम जो रहता है सर वो केमिकल कंपाउंड से बनाया जा सकते हैं सर, और जो इत्र रहता है सर वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है सर। मेन बताइए डिफरेंस क्या है, कौन बोल रहा है? अभिषेक सर। हाँ अभिषेक, मेन परफ्यूम में क्या केमिकल हम लोग यूज करते हैं जिससे लोग भागते हैं या वो करते हैं? उसमें सर अल्कोहल होते हैं सर, मतलब कुछ अल्कोहल से होते हैं सर, जो कुछ ऑर्गेनिक फैट से होते हैं सर। तो उनमें जो कंपाउंड हमें मिलते हैं नेचुरल में, जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है उसमें जो कंपाउंड होते हैं सर, उसी को सर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके परफ्यूम बना देते हैं। और जो सर हमारे इत्र होते हैं सर उनको प्रोसेस में से हम कई प्रोसेस करके उनको एकदम मतलब प्योर एक्सट्रैक्ट करते हैं सर, और थोड़े से ही निकलते हैं सर वो। डिस्टिलेशन प्रोसेस से जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, अर्थ की कुछ जी मिट्टी सर। है, जैसे चंदन वंदन का, इस सब को लेके सबका जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो दो इत्र के रूप में यूज करते हैं। परफ्यूम में मोस्टली जो है कोई परफ्यूम ऐसा जिसमें भी आप लोग उड़ाते उड़ाते हो जो भी, सब में एल्कोहल है। इसीलिए कहीं कहीं देखे होंगे जब एक्सपायर्ड परफ्यूम को फेंक दिया जाता है तो कहते हैं ना कभी कभी विस्फोट हो जाता है, तो जो विस्फोट वगैरह होता है ड्यू टू दी एथेनॉल होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर ये डिफरेंसेस पूछेगा तो आप लोग डिफरेंस बताना है। और इसके बाद जो है इसके जो है ये नेचुरल परफ्यूम्स आर कम्प्लेक्स क्रिएशन बेस्ड ऑन द परफ्यूमर्स नोज आर नेचुरल परफ्यूम। ये देखिए ये दिखा है, ये देख लो, एब्सोल्यूट्स है, कॉन्क्रीट से एसेंशियल ऑयल्स है, मिसक्रिएशंस है, पेस्ट ऑयल्स है, रेजिन्स है और टिंचर्स है। ये चीज आपको, और इसके बाद डिसएडवांटेज, दुनिया भर का डिसएडवांटेज तो पूरा ही है, डिसएडवांटेज का तो पूछिए ही मत कि डिसएडवांटेज तो पूरा है। ये परफ्यूम तो हमने कभी यूज नहीं किया और इत्र वगैरह भी नहीं यूज करता हूँ। अब आप लोग जो देखिए डिसएडवांटेज में क्या है, केमिकल इरिटेट्स, कलर डिस्मिस, इसमें जो आपको ये पढ़ना है, ये चीज आपको पढ़ना है। ये एरोमा कंपाउंड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कोहल है, एल्डिहाइड्स है, इमीन्स है, ईथर्स है, कीटोन्स है, लैक्टोन्स है, टर्पीन्स है, थायोल्स है, एस्टर्स है। तो ये इसको जो है यहाँ से आप लोग को डिसएडवांटेज जहाँ से करोगे तो यहाँ पर आप उसको एरोमा कंपाउंड में सब ये पढ़ लेना। एल्को जितने फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में सब नहीं पढ़ने की जरूरत, पर यू शुड नो अबाउट द फंक्शनल ग्रुप कि कौन से फंक्शनल ग्रुप है। ये सब दीज आर द फंक्शनल ग्रुप, और इसके अंदर एक कंपाउंड, दो कंपाउंड, जैसे टर्पीन्स है तो कैंपर है, तो हमें याद रहेगा, कैंपर हम लोग पढ़े भी हैं, ठीक है। ईस्टर्स है, इमीन्स में जो आपको इमीन्स, कुछ इमीन्स कुछ एक एक दो दो कंपाउंड जरूर आप याद कर लेना, ठीक है। रिसेप्टर्स है, रेगुलेशंस है, इसको आप पढ़ डालिए। देखिए केमिकल आर्डर्स है। अब देखो ये चीज पिछली बार पूछा था,
तो केमिकल ऑर्डर देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम ही तो पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। ये पूछा था कि केमिकल ऑर्डर किसकी वजह से आता है, जैसे देखिए एलिल हेक्सोनोइड्स, अब पाइन एप्पल का आपको फ्लेवर देना है तो ये कंपाउंड यूज कर दो, बीटर आलमंड्स का ये हो तो बेंजल्डिहाइड यूज कर लो, ठीक है। देखो ये ग्रेप फ्रूट है तो ये कंपाउंड यूज कर दो, तो ये सब ब्रैकेट में दिया है। नेचुरल गैस का है तो अदर कंपाउंड, तो ये चीज आपका गार्लिक का है और ये जो है एडेड टू द नेचुरल गैस में है, हाँ, टेट्राहाइड्रोथायोफिन्स, तो ये चीज है, ये इसको पढ़ना है आप लोगों को। और केमिकल ऑर्डर के बाद ये सब तो नहीं है, सब तो दिखा दिया। अब ये देखो concentration, perfume types reflect the concentration of aromatic compound in a solvent which in a fine fragrance in typically ethanol or mix of water, and various sources differ considering the definition of perfume types concentration by the percentage value। ये concentration perfume extract में दे दिया है, ये जो ना URD परफ्यूम ये फ्रेंच नेम है, EDP है 10%, ये सब थोड़ा सा इसको पढ़ो आप लोग, फ्रेग्रेंस नोट्स इसमें कुछ बताना। ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। मैं परफ्यूम में आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या आएगा या किस तरह की चीजें आती हैं। एक तो पूछेगा डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस उठा के बता दीजिएगा जो मैं क्लास में बता रहा हूँ। नेचुरल का कैसे डिस्टिलेशन करते हैं, कॉलम प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, डिस्टिल आउट्स कैसे करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे सेपरेट करते हैं, और मेन नेचुरल प्रोडक्ट क्या है उसमें, मेन नेचुरल प्रोडक्ट्स में क्या क्या परफ्यूम के लिए लेते हैं, इत्र के लिए क्या लेते हैं, नेचुरली में क्या मिक्सिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ों को, और कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसको एक शार्ट नोट बनाइए, हाँ। और रमेश, रमेश यस सर। कल तुम एक बनाओ, कल तुम बनाओ वो, कल भी मैं क्लास लूंगा, कै बजे लूंगा, मेरी है 11 से 12 फर्स्ट ईयर में क्लास है, 1 बजे लेंगे क्लास तुम्हारी। 1 बजे खाली हो कल? यस सर। हैं? यस सर। तो 1 बजे तुमको क्या करना है कि परफ्यूम का आज तुम नोट उठाओ, ठीक है, नोट बनाओ। जी सर। परफ्यूम में तुम्हें क्या करना है, परफ्यूम में तुम देखना, तुम्हें बता रहा हूँ, नोट करो। जी सर बोलिए। परफ्यूम में मैं बता रहा हूँ, वन बाय वन। परफ्यूम में थोड़ा सा 2 लाइन की हिस्ट्री लिखना, ठीक है। जी सर। ठीक है, और हिस्ट्री के बाद जो है तुम्हें लाना है कि ये जो है कौन कौन से मेन जैसे यूज होते हैं, ठीक है। नेचुरल परफ्यूम्स हैव इमेंस, ये देखिए 50 पेज पर है। नेचुरल परफ्यूम्स एन इमेंस चॉइस ऑफ एसेंस टू यूज देयर वर्क सच एज, क्या क्या, जैसे सीडाल्स है, कोका ऑक्सुलेट्स है, मिथिल है, एप्पल फ्रूट से, माने किस किस से क्या क्या आता है, ठीक है। पाइन एप्पल से क्या आता है, एप्पल लाइफ से क्या आता है, ठीक है, फ्रूटी से क्या आता है, एथिल कैप्रोड से क्या आता है, ये सब बनाना है, ठीक है। और कितने फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये भी लिखो, कितने फंक्शनल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सब फंक्शनल ग्रुप का है। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाला लिखना केमिकल ऑर्डर, किस वजह से कौन से ऑर्डर आते हैं, पाइन एप्पल, ठीक है, और बीटर आलमंड, ये सब का एक बनाना। 2 बार में विराज कर दिया लग रहा है। और एक बनाना कंसंट्रेशन क्या होता है, 2 टाइप्स का कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन का एक बना लेना, ठीक है? और एक लिखना ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या डिफरेंसेज है। ट्रेडिशनल मतलब नेचुरल पहले कैसे बनता था और अब मॉडर्न में क्या बन रहा है, ठीक है। और कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, कैसे निकालोगे, ठीक है। जी सर। इतना का एक प्रेजेंटेशन बना लीजिए, कल आपका 1 बजे कराऊंगा, ठीक है। जी सर। हाँ, कल 1 बजे इनका प्रेजेंटेशन तैयार करिए और कल हम आपको देख लें, इसी बहाने तैयारी हो जाएगी। और राज, यस सर। राज तुम शैम्पू पे एक बनाओ नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। ओके सर। नोट करिए सब लोग, पहले रमेश का होगा फिर राज का होगा। राज तुम्हारा परसों, ठीक है, इसी टाइम पर, ठीक है सर। शैम्पू पर एक बनाइए, ठीक है, उसी से आप तैयारी हो जाएगी, हम लोग देख भी नहीं क्या हम लोग को पढ़ना लिखना है, ठीक है।
तो दोनों लोगों का होगा, कल रमेश का होगा, परसों राज का होगा, फिर अगले दिन हम बताएंगे किसका होगा। इतना जितना मैंने नोट्स दिया, जितना परफ्यूम, इसको सब पढ़ डालो, इससे बाहर से नहीं आएगा। चारों पांचों यूनिट से पूरी तैयारी करिए, हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह तैयारी हो जाएगी, ठीक है राज। ओके सर। और वो क्या नाम है, कहाँ गया?